बीकेसी न्यूज यानी बर्थडे का चुतियापा में आपका फिर से स्वागत है। आइए कुछ ताजा खबरों पर एक तरफ डालते हैं नजर। भिवंडी का रहवासी जवान दिलों का धड़कन वरिष्ठ युवा नागरिक राजेश अंकम का आज जन्मदिन है। वे अपनी इंजीनियरिंग नागपुर में की। इसी के साथ बर्थडे की मांग की क्रमांक बढ़ती जा रही है। हमारे संवाददाता आदित्य जादव हमारे साथ मौजूद है। आदित्य, क्या कहती है जनता? क्या राजेश हमें बर्थडे पार्टी देंगे या नहीं? जी नंदिनी, बिल्कुल सही। पर सवाल यहाँ यह नहीं उठता कि क्या राजेश पार्टी देगा या नहीं। सवाल यहाँ पे यह उठता है कि इस लॉकडाउन की खतरनाक सिचुएशन में वो अपने दोस्तों के लिए किस प्रकार पार्टी के अरेंजमेंट करता है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम इस बारे में बात करेंगे। नमस्ते दादी जी, आपको क्या लगता है इस बारे में? ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। अरे ये तो बड़े पीछे। आइए इन सज्जन से पूछते। भैया, आपको क्या लगता है इस बारे में? देख भाई, ऐसा है कि चाहे कुछ भी कर ले, राजेश की डिग्री नागपुर से तभी निकलेगी जब वो सबको पार्टी देगा। तो जिस प्रकार आप देख सकते हैं नंदिनी, लोगों में राजेश के पार्टी के बारे में गुस्सा अपनी चरम पे है। इस बार राजेश का पार्टी से बच पाना मुश्किल लग रहा है। कैमरामैन यश चोपड़ा के साथ आदित्य जादव। धन्यवाद आदित्य। उन पर ये नहीं बल्कि कई आरोप हैं। कहा जाता है कि क्लासमेट्स के डब्बों के खाली होने का कारण भी वही थे। उन्हें इस आरोप का भनक तक नहीं था। कहा गया पिछले 4 साल से सीआर होने पर उन्होंने अपनी सारे फ्रेंड्स को फ्री अटेंडेंस लगाई है। सवाल ये नहीं उठता कि क्यों अटेंडेंस दी जाती है, फ्री अटेंडेंस। सवाल ये उठता है कि क्या ये अटेंडेंस सभी को मिलती है या नहीं। आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब मिस पार्टनर इन क्राइम पूजा से। जी शुक्रिया हमें आपके चैनल पे बुलाने के लिए। पहले तो हम सिया जी मिस्टर अंगम को विश करना चाहते हैं। हैप्पी बर्थडे राजेश। देखिए, हम आपकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं है मिस नंदिनी। हमारा राजेश कभी ऐसे छोटे काम नहीं करता। हमने भले ही झूठ बोलकर क्लासेस कैंसिल करवाए हैं, नोट्स के लिए टीचर्स को गुमराह किया है, पर झूठी अटेंडेंस जैसी ऐसी चीज़ें हम नहीं करते। फिर चाहे हमारे साथी सिया राजेश क्लास को कितना ही क्यों ना परेशान करें उनके गानों से, पर वो कभी ऐसे छोटे काम नहीं करते। राजेश जी, अगर कभी आपने ऐसा कोई काम किया है तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? कम से कम हमारी अटेंडेंस तो 75% हो जाती थी। थैंक यू మిస్ సిఆర్ పూజా శర్మ. సిద్ధేష్ గజులే ఈ దేశం తెలుసుకోవాలనుకుంటుంది. రామ్టెక్ నాగ్పూర్లో జరిగిన గతం. इसने क्या बोला यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। अन्ना को बुलाना पड़ेगा। अन्ना इधर आ, देखिए क्या बोल रही है। कुछ याद आया मेरे भाई? बेंगलोर ट्रिप तू नहीं होता ना तो हमारा तो हो जाता भाई, क्योंकि उनकी लैंग्वेज समझना तो हम कह रहे बस के बाहर है। तो हमारा गाइड था बेंगलोर ट्रिप में, कुछ याद आया? चलो देखते ये क्या बोलना चाहती है, सीरी से पूछते। This country wants to know what अच्छा, तो happened at रामटेक के बारे में जानना है Nagpur. इसको। ओह वो ट्रिप भाई, वहाँ से तो हमारा हैंग आउट करना शुरू हुआ था। वो हमारी फर्स्ट ट्रिप थी। वहाँ जाने का रास्ता बहुत मुश्किल था भाई, क्योंकि तब तो कुछ रास्ते ही नहीं पता थे, फर्स्ट ईयर। और अब देखो नागपुर के कोई भी कोने में छोड़ दो, घर वापस आ जाएंगे। अब तो सब रोड पता है। इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी विथ यू ब्रो, फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर। लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ एन्जॉयमेंट, लॉट ऑफ मस्ती वाले काम किए। और ट्रिप के बारे में तो क्या ही बोलना। तुझे याद है पूरा भीग के लेक से निकलना, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकना, और फिर इतने ठंडी में घर कैसे जाए ये सोचना। थैंक गॉड कि कुछ ना कुछ जुगाड़ था, ब्लैंकेट, हैंड ग्लव्स का, कि अपन सर्वाइव करके रिटर्न आ गए। और वहाँ रुकना, कुछ खाने का सामान खरीदना, और तुम्हारा झगड़ा अनिकेत के साथ कि कौन सी गाड़ी कौन चलाएगा, और सबसे बड़ा झगड़ा तो काजल कहाँ बैठेगी। इट वॉज अ ग्रेट टाइम मैन। तुम लोग ट्रिप्सी, फिर काका ने रुकाएगा तो इसलिए चलते भेजना शिशिर को, सब याद आ रहा है कि नहीं?
बहुत यादें हैं भाई, हम तो ज़्यादा दूर नहीं है, मिलते रहेंगे. बट इट वॉज ग्रेट जर्नी विथ यू इन नागपुर. आई होप आवर जर्नी कंटिन्यूज. बहुत सारे मज़े करेंगे और हैप्पी बर्थडे टू यू भाई. एन्जॉय योर डे, पार्टी हार्ड. थैंक यू सिद्धेश. प्रतीक्षा, हम जानना चाहते हैं राजेश के बारे में. क्या आप कुछ कहना चाहोगी? Happy birthday, Rajesh. Be smiling forever. Be kind as you always are. You're the best person I've ever met. Best brother, best CR, probably the best human being. You're the gem we all have got. मिस प्रतीक्षा, राजेश का नाम सुनते ही आप क्या सोचते हो? क्या कहूँ मैं राजेश के बारे में और कहाँ से शुरुआत करूँ? उसके बारे में सबसे पहले सोचते ही दिमाग में कुछ एडजेक्टिव्स आते हैं, जैसे कि ही इज़ काइंड हार्टेड, वेरी ह्यूमरस एंड ही हैज़ अ फॉरएवर स्माइलिंग फेस. यूँ कहूँ तो ही इज़ अ एग्जाम्पल हु ट्रूली बिलीव्स ऑन द लाइन विच आई एम गोइंग टू कोट नाउ, पुट दैट इन एम्फेसिस, एवरीबडी इज गुड एट हार्ट. What do you think? He is an example of previously quoted lines. What is the favorite thing which you adore about him? Because he always chooses to see the bright side in every person, ignoring all other facts. He wouldn't judge a person by the way they treat him or behave with him, but वो यही देखता है कि सब अच्छे हैं और उनके साथ बहुत ही प्यार से रहता है. What would you like to address about him? His patience level, kind-heartedness, never judging any single person, and the most important quality I like about him is his tolerance levels. I think he has the biggest tolerance level I have ever seen in any person I've ever crossed path with. Pure soul who always helps others with a smile on his face, and he always lighten up everybody's mood with his humor and his stupid jokes. थैंक यू मिस प्रतीक्षा. बट हमने तो बहुत सुनी है उनके विवादों के बारे में. दिव्या, क्या आप बता सकते हैं इन पर कुछ? आपकी मुलाकात कैसी हुई थी उनसे? Hi Rajesh. So on this special occasion, I'm going to share our memories that how did we become such a good friends. So do you remember हमने फर्स्ट टाइम साथ में कब हैंग आउट किया था? सोचो नहीं याद आया? अरे बाबा, फर्स्ट ईयर में जब हमको कोई चार्ट टाइप चीज़ बनाने के लिए बोला गया था, एंड जब हम तेरे रूम पे जाके हम वो सारा क्रिएटिव वर्क, हमारे जो क्रिएटिव नॉलेज था वो सब शेयर कर रहे थे, एंड दैट टाइम वी बिकेम फ्रेंड्स. ओके. एंड सेकेंड थिंग आई रिमेंबर, हम रामटेक ट्रिप गए थे. दैट टाइम वॉज ऑसम. आई वॉन्ट दैट टाइम बैक, बट ओके, इट्स ओके, नो मोर इमोशनल टॉक्स. देन डू यू रिमेंबर एक बार जब तुझे नए सपना और न्यू एंट्री श्रुति एंड सपना जब कॉलेज आए थे क्लास में, एंड दैट टाइम तुम फोरम फी कलेक्ट कर रहे थे और उनका तुम्हारे साथ कुछ बहस हो गया था. दैट टाइम आई गॉट सो एंग्री ऑन दैम दैट कि उन्होंने तुझे कैसे बोल दिया यार, इतना स्वीट गाय है, एंड आई गॉट इन फाइट विद दैम बिकॉज ऑफ यू. Then third thing I remember that once we had a conference call with Sid, you and me. That time you were kind of depressed because of some sort of things. So that time, that was the turning point of our friendship, that we became so close friends. So still I do remember how emotional you were. एंड आई वॉन्ट दैट कि तू हमेशा खुश रहे, बिकॉज तू सबके बारे में बहुत सोचता है. इतना नहीं सोचने का यार, चिल रहने का.
एंड यू आर सो हेल्पिंग। तू हमेशा मुझे असाइनमेंट सेंड करता है ऑन टाइम। जब भी मैं तुझे रात में कॉल करके बोलूँ, दिन में कॉल करके बोलूँ, कभी भी तुझे जगाऊँ, तो मुझे सारे असाइनमेंट्स खुद से सेंड करता है। एंड तेरा डांस जो कि हर प्रोग्राम की शान होता है। एंड लास्टली आई एम thrilled to have such a true friend like you. Wish you many happy returns of the day, dear. Happy birthday. थैंक यू दिव्या। उन पर एक गंभीर आरोप है कि उनके क्लासमेट के खाली डब्बों का कारण वही है। इस गंभीर आरोप पर कुछ कहना चाहोगे दर्शन? नमस्ते। सबसे पहले तो मैं राजेश भाईजान को ढेर सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और ये बात सच है कि वो सबके डब्बे खा जाते हैं, पर इनमें उनकी कोई गलती नहीं है। शायद वो गलत जगह आ गए थे। सुनने में आया कि कई बार उनके दोस्तों को असाइनमेंट में सहायता की है उन्होंने। दीपाली, क्या ये सच है? राजेश की एक अच्छी आदत मतलब राजेश कभी किसी को ना नहीं करता। वो हमेशा सबकी हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। जब कभी हमें असाइनमेंट मिलता है, सबसे पहले राजेश असाइनमेंट लिखता है और सबको फॉरवर्ड करता है। प्रैक्टिकल का भी ऐसा ही है। सर से सबसे पहले वो प्रैक्टिकल ले लेता है, कंप्लीट करता है और फिर सबको फॉरवर्ड करता है, ताकि सबका काम जल्दी और टाइम पे हो जाए। Rajesh, wishing you a very happy birthday. May all your wish come true. Happy birthday, Rajesh. धन्यवाद मिस दीपाली जोशी। हमने सुना है अश्वमेध के फेस्ट में राजेश का डांस देखकर कई लड़कियां घायल हुई है। क्या ये सच है? भाई तेरे डांस के बारे में क्या बताऊँ भाई अश्वमेध के टाइम इतना भारी डांस किया था तूने भाई। 3-4 लड़कियां घायल हो गई थी भाई। एम्बुलेंस बुलानी पड़ी भाई। छोड़, कोरोना के वजह से तू बच गया, नहीं तो भाई केस वगैरह हो जाता भाई तेरे पे। छोड़, जाने दे। आज तेरा बर्थडे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। हैप्पी बर्थडे भाई। गॉड ब्लेस यू और एंजॉय योर डे। थैंक यू शिवलिंग सुतार जी। अनिकेत जी, तुम्हारी दोस्ती तो बहुत गहरी है, बट तुमने एक दूसरे को कभी बेस्ट फ्रेंड नहीं कहा। उसका राज क्या है? हैप्पीएस्ट बर्थडे मेरे भाईजान। कैसा ये बर्थडे तेरा बहुत ही अच्छा जाए। ये साल तेरा बहुत अच्छा जाए। जो तू चाहे वो तुझे मिले। भाई बंदा सही है तू। सब लोग पूछ रहे थे कि अनिकेत तेरी सबसे ज़्यादा मेमोरीज है उसके साथ। हाँ भाई है। वैसे हमारी दोस्ती भी है, कितनों ने ट्राई किया है पर नहीं टूटी। वो तो तुझे बहुत अच्छे से पता है भाई। तू मेरे लिए चूते था, है और आगे भी रहेगा, पर भाई मेरा यार है तू। वो हमारे चाहे कोल्ड कॉफ़ी वाले मोमेंट्स हो तो एंड तक कोल्हापुर वाली ट्रिप हो, चाहे कुछ भी हो, बहुत टाइम स्पेंड किया है हमने। जितना भी टाइम स्पेंड किया है, जितनी भी बातें की है, बहुत सी चीज़ें हैं। वो तेरा भालू वाला किस्सा हो जो तो बहुत फेमस हुआ है, याद है ना? तो वो सब चीज़ें हो, तेरा उसी पे मजाक उड़ाना हो, बहुत सी चीज़ें मजाक उड़ाने पे तेरा हंसना हो, ठीक है? बहुत एंजॉय किया, ठीक है? ये 4 साल बहुत ही एंजॉय किए, आगे भी याद रहेंगे। अपन मरीन्स में मिले थे, बहुत सी चीज़ें यार। वो चाहे कहीं पे भी हो, तू मरीन्स में आया था, तू एक बार मेरे दोस्त की हल्दी में आया था, वो भी पनवेल। कॉलेज तो भाई वैसे ही आना जाना रहता था। मैं तेरे रूम पे आता था जब भी बोर होता था। भाई मिस करूँगा सच्ची, वो सब चीज़ें मिस करूँगा। तुझे भी बहुत ज़्यादा मिस करूँगा भालू। भाई ये 2-3 मिनट में तो इतने सारे किस्से तो नहीं होने वाले हैं। ये साल बस यही उम्मीद है, मैं यही दुआ करूँगा कि ये आने वाला साल तेरे लिए बहुत अच्छा हो, आंटी की हेल्थ बहुत अच्छी बनी रहे, तुझे बहुत सारी सक्सेस मिले। आई विश यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पर माय बॉय। चल वंस अगेन हैप्पी बर्थडे माय बाय। चल ख्याल रखना, क्वारंटाइन में बाहर मत। थैंक यू अनिकेत फॉर मेकिंग अस सो इमोशनल। विश यू मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे अन्ना। हाँ मालूम है इतना अच्छा विश करा, फिर भी जाने दे अब। चल धन्यवाद आपका कीमती समय वेस्ट करने के लिए। कैमरामैन गणेश के साथ नंदिनी अंका, बीकेसी न्यूज़। ये सब ऐसा करते